अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज का शो एक बहुत ही म्यूज़िकल शो है। इट्स अ म्यूज़िकल एपिसोड और आप सब जानते हैं कि म्यूज़िक एपिसोड मेरे बहुत फेवरेट्स होते हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ सुपरस्टार, पाकिस्तान की माया नाज गुलकारा। बहुत मुश्किलों से उनको हमने बुलवाया बिकॉज शी वॉज़ वेरी बिजी। वो कभी पाकिस्तान में होती हैं, कभी मुल्क से बाहर होती हैं, बट फाइनली शी इज़ हेयर टुडे। तो आइए शो शुरू करते हैं। आज एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हम सब की मोस्ट फेवरेट सिंगर, आज हमने उनको इनवाइट किया है। 1-2 साल से मेरी उनसे बातचीत चल रही थी मगर हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। कभी वो ट्रैवल कर रही होती थी, फिर लाहौर में बिज़ी होती हैं। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, वो अपना सैलून भी चला रही हैं। शी इज़ वेरी क्रिएटिव। आजकल वो मेकअप सीख भी रही हैं, उनकी क्लासेस भी हो रही हैं और उन क्लासेस से निकालना एक बहुत मुश्किल काम था, बट फाइनली शी इज़ हेयर। सो लेट्स इनवाइट द मोस्ट मेलोडियस पाकिस्तान की माया नाज गुलकारा, फरिया परवेज़। है जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ, नदिया की लहरों में, अपनों में गैरों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तितली के रंगों में, उड़ती पतंगों में, खिलते गुलाबों में, बहते चनाबों में, सात आसमानों में, सारे जहानों में, आवाज दे, आवाज दे, तू है कहाँ, है जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ। पहले प्यार की आज भी यादें मुझको रुलाने आती हैं, बुझती राख कुरे दिल के फिर से दर्द जगाने आती हैं, अश्कों की लड़ियों में, सावन की झड़ियों में, खामोश सागर में, कोहरे की चादर में, हाथों की लकीरों में, उजड़ी तस्वीरों में, सुलगे अंगारों में, हिजर के मारों में, सात आसमानों में, सारे जहानों में, आवाज दे, आवाज दे, तू है कहाँ, है जिंदगी मैं ढूंढूं कहाँ, तुझे ढूंढूं कहाँ। मीठी मीठी ये जो कसक है, शायद पहला प्यार है ये, सांसों में जो अनजानी महक है, शायद पहला प्यार है ये, इस रस भरे मौसम में, शोलों में, शबनम में, चांदनी रातों में, भीगी बरसातों में, नाव में, पानी में, भूली कहानी में, पपीहे की तानों में, सुर के उड़ानों में, सात आसमानों में, सारे जहानों में, आवाज दे, आवाज दे, तू है कहाँ,
वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फरिया, एक आने का और फिर मेरे एक पसंदीदा सॉन्ग उस पे अपनी एंट्री गाने का। बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। इतने साल का हमारा एक रिश्ता है माशाल्लाह। बिल्कुल। और आपने मुझे इज्जत बख्शी। इतनी प्यारी मेलोडी जो है ना आसिम, इसकी याद ये है कि इसको लिखा है सलीम गिलानी साहब ने। ही वाज अ वेरी 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 कॉम्पिटेंट राइटर। उनके बेटे दानियाल गिलानी आजकल पीटीवी में है हमारे साथ। अरे अच्छा, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान में होते थे सलीम गिलानी साहब। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा, सी। और कॉम्पोजिशन जो है वाजिद नाशाद साहब की है, जिनके बेटे अब नवीद नाशाद है माशाल्लाह। ही इज डूइंग वेरी वेल। वेरी वेल। हाँ, प्लेस के उनका ओएसटीज हम सुन रहे होते हैं, कितने अच्छे। बिल्कुल, आई नो। वाजिद साहब भी बहुत अच्छा काम करते थे। और ये ब्लेसिंग ही है, मेरा ख्याल है कि इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी। शुक्र है आज आपके शो में मैं शेयर कर पा रही हूं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो फरिया के साथ मेरा एक रिलेशनशिप है, एक दोस्ती का और वर्क वाइज, जो मेरा पहला शो था सेलिब्रिटी लाउंज, उसका ओएसटी भी आपने ही परफॉर्म किया था। बिल्कुल, आई रिमेंबर। और वो जिस तरीके से हमने लिखा था, आपको मैंने, आपने कहा लिरिक्स लिखो, मैंने लिरिक्स नहीं लिखती, मैंने कोई टेढ़े मेढ़े लिखकर आपको भेजे, आपने फिर उसको चेंज किया और फिर उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी मेलोडी बनाई। बिल्कुल। और बड़ा मज़ा आया क्योंकि माशाल्लाह आसिम, हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। एंड यू आर माशाल्लाह वन ऑफ देम। बड़ा ख़तरा होता है हमेशा आसिम के साथ काम करने में, क्योंकि पता होता है कि हर चीज़ की नोक पलक जो है ना, ये आसिम इज़ नॉट गोइंग टू लीव अस एनीवेयर, यू नो। सो सच अ ब्यूटीफुल माशाल्लाह दिस आज, बल्कि thank you for arranging this beautiful joda for me, and this is by Nikki Nina. Of course. What a beautiful, seriously dress it is. नहीं नहीं, बिल्कुल। जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश होती है, मैं आप लोगों को देखता हूँ मुख्तलिफ शोज़ पे, मगर जब मैं अपने शो पे बुलाता हूँ तो मेरा एक विजन होता है, एक कि मैं, मेरी एक परसेप्शन होती है कि मैं इस तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो वो जब आप लोग आते हैं तो सब जो फीडबैक मिलती है कि बड़े मुख्तलिफ लग रहे होते हैं आप अदरवाइज दूसरे शोज़ में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। और पता है क्या आसिम, हम लोग जब आपस में जैसे माशाल्लाह आज बैठे हैं ना, वो बिल्कुल वो मेज़बान और मेहमान वाली फीलिंग मैं तो बिल्कुल नहीं रखना चाहती, क्योंकि हमारा बड़ा ही एक ओपन सा माशाल्लाह बातचीत और इतना मज़ेदार हम सारे गॉसिप्स और सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं कि मेरा ख्याल है वो रहना चाहिए, उसका रस ज़रूर। बिल्कुल, ज़रूर रहना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप बीच में इतना अच्छा आपका करियर ग्राफ जा रहा था, एक स्मूथ आपकी जर्नी चल रही थी, और बीच में एक गैप आ गया, और उस गैप में भी मैं कॉन्स्टेंटली आपको ये कह रहा था फरिया कि गाना गाओ, कहाँ चली गई हो। तो फिर अब शुक्र है पिछले कुछ सालों में आपका एक तरह से कम बैक हुआ। आसिम, आई वुड कॉल इट कम बैक। लाइफ में इतने फेजेस आते हैं इंसान के कि वो जाहिर है उसी बहाव में वो बहता चला जाता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस शोबे से आप जुड़े हुए हैं, आपको उस शोबे को इस तरह से अचानक से उसमें से वैनिश होने की बजाय आप उसको साथ साथ लेके चलते रहें। बिल्कुल। मगर फिर उसी दौरानिए में कोविड आया। कोविड ने जब ये लगा यार मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और आई स्टार्टेड लर्निंग, थोड़ा सा ब्यूटिशियन की तरफ मैं आना शुरू हुई। फिर मैंने हेयर कटिंग की क्लासेस लेना शुरू की, और अचानक से पता नहीं कैसे ये माइंड में आया कि हमें बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस में वरना ना करती आसिम, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपकी बहुत विजन खुलता है आपको। शायद इस पूरे गाने के करियर में मैं जो एक डिफरेंट तरीके से मैं ज़िंदगी और दुनिया को देख सकी हूँ बिजनेस के थ्रू। इट वाज एंटायरली डिफरेंट। मैं आपको बताऊँ फरिया, बात ये है कि आप इंसान को अपने आप को कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करना चाहिए। हमेशा आप अपने आप को जब रेलिवेंट रखना चाहते हैं तो ये भी एक होता है कि आप अपने आप को री इन्वेंट करें, मुख्तलिफ चीज़ मुख्तलिफ फील्ड्स में आप एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रॉम म्यूज़िक टू ब्यूटी बिजनेस, इसमें आप आई, इसमें भी आपका सैलून है लाहौर में माशाल्लाह, इट्स डूइंग सो वेल। फिर आप आजकल हेयर की क्लासेस ले रही हैं। बिल्कुल, आई नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो। मैं आई वाज गोइंग थ्रू सच इतना इंटेंस कोर्स होगा ये मैंने सोचा नहीं था, और इसको सीखने की भी एक बहुत बड़ी वजह लॉरियल पेरिस के साथ LPIP के नाम से द इंस्टीट्यूट इज नाउ they've collaborated with हिफ्सा खान सैलून। सीखने का मकसद सब समझते हैं, हमें लगता है पता नहीं ये क्या, ये कहाँ से कहाँ, ये काम करने की क्या ज़रूरत
जरूरत हाँ। थी। हमारे माशरे में हर काम को छोटा समझा जाता है, बिल्कुल। जो एक बहुत पिटी की बात है। Of course। मगर जब मैंने सीखना शुरू किया, आप यकीन करें कि कोई काम छोटा नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ी साइंस है। इट्स ऑल अबाउट हेयर साइंस। Of course। और मेरे पास जितनी बच्चियों ने काम करना शुरू किया, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अगर मुझे कुछ आएगा तो मैं उन तक पहुंचाऊंगी। बिल्कुल, यू हैव ठीक टू है। लर्न योरसेल्फ फर्स्ट। Yes, Of course। and I'm just loving it। लवली जी। इसके साथ ही हम लेते हैं अपनी पहली ब्रेक। अब मेरे साथ हैं फरिया परवेज। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो कंटेंट था उस पर गौर बड़ा ज़रूरी था, और पूरा शो उन्होंने अरेंज किया होता था। बिल्कुल। द वे माशाल्लाह यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। बिल्कुल। यू नो व्हाट यू डूइंग। Of अब मैंने course। क्या करना है, अब हाँ। इसके बाद मैंने क्या करना है। पहले से मरा सपना सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। बहुत ही म्यूजिकल एपिसोड है। फरिया मेरी फेवरेट आई हुई हैं आज यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ फरिया, आपका करियर मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंस योर फर्स्ट एल्बम नाइस एंड नॉटी से, I know। जो कि 1996 में आई थी। यार जब आप ये बातें बताते हैं ना, मुझे और ज्यादा और पता है क्या आसिम, बहुत ज्यादा जान पहचान होती है हमारी। माशाल्लाह करियर इतने माशाल्लाह लंबे, हाँ। सबसे ही जान पहचान है। बिल्कुल। मगर यू बिन रियली अ फैन ऑफ माई म्यूजिक, Of दैट्स course। रियली वेरी अट्रैक्टिव। हाँ, बहुत अच्छा होता है। और फिर देखें आपका जो पूरी एक जर्नी है, मुख्तलिफ सॉन्ग्स, पहले आपकी एल्बम आई, फिर जो क्लेम टू फेम था आपका वो था पतंगबाज सजना। यस। और उसकी वीडियो में भी देखें क्या लिंक है कि मेरी ही बचपन की दोस्त आपकी वीडियो में थी, आयशा टीना। मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, सोचिए। ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। अच्छा हाँ जी। अच्छा द प्रिटी मॉडल। हाँ, she's in आपने Canada देखा होगा now। कि छत पे जब शूट हो रहा है, हाँ। तो उस पे वो खड़ी हुई हैं, एंड शी वाज वेरी प्रिटी। अच्छा, आपके कुछ जो पीटीवी के पुराने सॉन्ग्स की परफॉर्मेंसेज हैं मुख्तलिफ स्टेज शोज की, तो उसका क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी? जरूर, प्लीज। चलें जी, आइए देखते हैं। इससे है पहचान हमारी, इससे है पहचान हमारी, दुनिया में हर एक कदम, चांद सितारा अपना परचम, इसके हम रखवाले हैं। कैसा हुआ ये मुझ पे जादू, जिस दिन से जाने जा मुझे तू मिल गया, दिल गया आहा आहा, ऐसी नजरों से डाले तनावा, कोई रब्बा दसे किथे जावा, प्यार वाली हवा पर जोर लगा, पीछा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। अमेजिंग फरिया। देखिए ये मुख्तलिफ शोज थे आपके, जो पीटीवी के लाहौर सेंटर, कराची सेंटर के आपने, जिसमें ऑडियंस भी थी। जी जी हाँ, जी जी हाँ जी, जी। इसमें ऑडियंस भी जाहिर है, वो तो पार्ट है ना हाँ, हमारे of काम course। का। और आपका मुझे याद है, मेरी पसंद जो ख्वाजा नजमुल हसन करते थे वो भी मुझे बहुत पसंद था। वो तो बहुत लाइव अच्छा परफॉर्मेंस शो- होती थी आपकी। बहुत अच्छा शो था, और उनका बहुत मेजर रोल है हाँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में, और Of course। पीटीवी के का जो हाँ। करियर है उनका बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ। कोई सिंगर नहीं वो छोड़ते थे, और उन्हें काम करवा के ही छोड़ते थे। और पता है, इससे इतने इंटेंस लोगों के हाथों आर्टिस्ट बन भी जाते हैं।
क्योंकि ये एक ट्रेनिंग होती है, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Right. आप जो हमारे सीनियर्स हैं, आप देखें जो पीटीवी के हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे आप हमारे जो आजकल के सिंगर्स हैं आपकी लीग के, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो उनको पूरा ग्रूम करते हैं। बहुत ज़्यादा, और बताना, और पता है आसिम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब तो कैमरे आ गए ना हाथों में, बिल्कुल। तो अब हम ज़्यादातर कॉन्शियस सिर्फ अपनी लुक्स के लिए हो गए। बिल्कुल। उस वक्त बात में दम था, उस वक्त जो लिखा जाता था उसके ऊपर गौर किया जाता था, जो कंटेंट था उस पर गौर बड़ा ज़रूरी था, और पूरा शो उन्होंने अरेंज किया होता था। बिल्कुल। द वे माशाल्लाह यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, बिल्कुल। यू नो व्हाट यू डूइंग। Of अब मैंने course. क्या करना है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट पैशन फरिया। अगर आपके अंदर Right. एक पैशन है ना एक चीज का, ये तो बात। वो इट शोज ऑन द स्क्रीन, इट शोज इन योर वर्क, वो सारा बिल्कुल, नजर आता है। बिल्कुल यही बात। I अच्छा, agree. आपका जो जॉनरा है म्यूजिक का, मुख्तलिफ आपने डिफरेंट जॉनरास ट्राई किए हैं, पॉप भी किया है, गज़ल भी किया है, गीत भी किए हैं, सारे किए हैं, मगर एक जो आपने रंजिश सही का एक दोबारा से एक ट्रिब्यूट पेश किया था अहमद फराज साहब को आपने, जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ यहाँ पे परफॉर्म करें। I would love to. जी प्लीज आइए। जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही
गॉड फरिया, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। ये इतनी खूबसूरत रेंडिशन आपने जो की है, निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन, अहमद वाह, फराज वाह। साहब का कलाम, मैं कहता हूँ कि क्या वीडियो बनाई आपने इसकी। रियली आई Of थैंक यू course. सो मच। ये हमारे पास खजाने हैं आसिम। बिल्कुल। ये तो हम जब भी कुरेदेंगे खजाना ही निकलेगा ना, Of क्या course. करें। ब्यूटिफुली वाकई द कॉम्पोजिशन एंड द लिरिक्स और सारी कॉम्बिनेशन ही, और फिर ऑफ कोर्स मेहदी हसन साहब ऑफ कोर्स, शहनशाह गजल हैं वो हमारे लिए, हमारे पास इतना बड़ा नहीं, नाम। ये तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी ट्रीट आपने उनके लिए दी है। प्लेजर प्लेजर जी। प्लेजर आपके जरिए। Of बिल्कुल। course. चलिए, जिसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मेलोडीज, कुछ और गपशप, एक छोटी सी ब्रेक। रात यूं दिल में तेरी होई होई याद आई। बड़े गुलाम अली खान साहब की एक मेलोडी, बिल्कुल। जो बंदा ऐसे ही जुर्रत ही करना बहुत मुश्किल काम है। मगर ये दिल क्यों अब तक कह रहा है जरा ठहर जाओ। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ हैं आइकॉनिक फरिया परवेज। अच्छा फरिया, आपकी जर्नी माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बड़े इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं। तो आप जो है, मैं समझता हूँ आर्टिस्ट के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल होता है ये। बिल्कुल तो, हाँ। ऐसा कांस्टेंट या हाँ, और कंपटीशन भी बहुत होता है। मुझे याद है यूजुअली जब आपके अवाइल के दिन में हदीका कियानी के साथ आपको बहुत कंपेयर किया जाता था, बिकॉज यू बोथ वर यंग, और बहुत आपका जो म्यूज़िक का वो था वो भी ऑलमोस्ट सेम था। आप भी पॉप कर रही थी, वो भी कर रही थी, जी। तो एक कंपटीशन होता था। बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या सोचा कि आप एकदम गज़ल में और इस तरफ आपने अपना रुख किया? आसिम, गज़ल में और क्लासिकल में, क्योंकि मेरी जो बुनियाद थी, मैं ऑलरेडी क्लासिकल सीख रही थी। जी। और हदीका भी माशाल्लाह जब आई है फील्ड में, उससे पहले से वो सीख रही थी। मेरा ज़्यादा आई थिंक टेस्ट जो रहा है ना, वो ज़्यादा शौक मुझे वो ऐसी ही मेलोडीज़ गाने में रहा है। Okay. अच्छी मेलोडी जिसमें आपकी महारत भी नज़र आए और जो आपके दिल को भी अच्छी लगे। बिल्कुल। इसलिए पहली एल्बम से ही इट वाज डिजाइन लाइक दिस। अच्छा। क्योंकि ए और बी साइड होती थी। हाँ, बिल्कुल, और side A, हमें side 12 B। गाने बनाने होते थे, हाँ। 10 या 12, और उनमें पतंगबाज तो जाहिर है एक था ही। हाँ। उसके अलावा और बहुत सारे गाने, हाँ। बहुत सारी चीज़ें थी, गज़लें भी थी, उसमें क्लासिकल भी था। फिर और ज़्यादा आपको जब पहली एल्बम के बाद अप्रिसिएशन मिलती है, फिर आप दूसरी एल्बम में और कोशिश करते हैं, हाँ, और नए फिर आइडियाज़ लेकर आए। बिल्कुल। फिर दूसरी एल्बम में, बिकॉज आपने ही उस दिन नाम लिया मेरी उस ठुमरी का, हाँ। जाग रही वाज बेसिकली इन द अदर सेकंड एल्बम। बिल्कुल। बिल्कुल। पहली एल्बम में तो आपको खुद याद नहीं था, मैंने आपको याद कराया कि एक आपका सॉन्ग था ज़माने से चुरा ले। आई नो, इतना वो मैं हैरान ही हो रही हूँ कि यू नो अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स ऑफ माइन। मेरी सारी की सारी तो आपको कलेक्शन का पता है। जो वीडियो आपने बनाई थी याद पिया की, वो भी क्या खूबसूरत थी। ये वीडियोस का जो है, वो बहुत- ये भी एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट था उस वक्त। वो ज़माना बिल्कुल उसमें था, और आई थिंक जवाद ने बनाई थी वीडियो, और बहुत ही प्यारा था मेरा वो भी एक्सपीरियंस, क्योंकि बड़े गुलाम अली खान साहब की एक मेलोडी, बिल्कुल। जो बंदा ऐसे ही जुर्रत ही करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। मगर वो भी फिर बड़े प्यारे तरीके से उसको भी हमने उसका स्टाइल किया। उसके साथ फिर खाबर रियाज, आई थिंक हाँ, ही वो डिड माय style से, ग्रूमिंग हाँ। एंड एवरीथिंग। वो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था, और क्या याद किया है, यही बहुत प्यारी चीज़। हाँ। OST था बेसिकली। अच्छा। और फिर यही सोचते थे जो अच्छी चीज़ बन गई है तो व्हाई नॉट टू पुट इट इन द एल्बम। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो एल्बम का हिस्सा बन जाता था। हाँ, बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं जो एक बहुत अरसे से, आपको पता है कि जैसे ये हमारी वॉल ऑफ फेम आप देख रहे हैं, जो है शहनाज शेख एंड मरीना खान, दे हैव वेरी
पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। अच्छा। इवन इन माई करियर, मेरे काम में भी आपको इनका काम नज़र आएगा, इनका एक इम्प्रेशन जो है वो आता है। तो बड़े अरसे से मैं आपके पीछे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ जो धूप किनारे का नैरा नूर का एक ट्रैक है वो आप गाएं, तो वो हमारा हो नहीं पा रहा था। I know. तो अब फाइनली जब हम ये प्लान कर रहे थे, मैंने कहा फरिया उसके बगैर आपने नहीं आना। I know. तो यू वर काइंड इनफ कि आपने पूरा वो प्लान करके, और वो ट्रैक मेरे पास पड़ा था, हमारे अमजद साहब जो हैं GM साहब, इन्होंने ट्रैक इसका बना के मुझे भेजा हुआ था, मैंने वही ट्रैक आपको फॉरवर्ड किया। बहुत अच्छा था। और आसिम, ये जो धूप किनारे है, इसका आई थिंक हम सारों की ज़िंदगी पे बहुत मेजर असर है, क्योंकि एक तो अरशद महमूद साहब की जो मेलोडीज़ हैं, उनकी जो पूरा एक उनका खूबसूरती से वो डिज़ाइन करते हैं एक चीज़ को, वो कभी हमारी लाइफ से जा नहीं सकता। बिल्कुल। ये मेलोडी हमेशा ही मेरे दिल के बहुत करीब थी। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक बहुत प्यारा बंद है, बिल्कुल, और जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, क्या खूबसूरत बात है। सो एन ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने धूप किनारे का रीयूनियन किया था, जिसमें सायरा काज़मी, मरीना खान, उनकी कास्ट कहकशां अवान, अरशद महमूद साहब, इन सब को इनवाइट किया, उस वक्त मैंने आपको बहुत कहा, मैंने कहा आ जाओ कराची, बहुत अच्छा ये मेरा शो हो रहा है और आप इसको वो कर सकते हैं, बट आप उस वक्त मुल्क से बाहर ट्रैवल कर रही हैं। जी हाँ जी। बट आई जस्ट लव्ड इट। वो शो बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल। इतनी यादें और इतनी बातें और सारे इतने अच्छे मूड में सारी बातें पॉजिटिव उसमें कर रहे थे। बहुत मज़ा आया उस शो को देख। बहुत अच्छा था। अच्छा, तो अब इस दफ़ा हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि वो आपने उसको रिकॉर्ड किया और वो आज यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगी। ज़रूर, जी, आई वुड please. लव टू। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। What a beautiful melody, और कितना अच्छा आपने आई ये नो। किया और है। आसिम, इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। हाँ। और आई रिमेम्बर मेरी अम्मी का बड़ा फेवरेट ड्रामा था ये। हाँ। और क्या ब्यूटीफुल, हालांकि कोई कॉम्बिनेशन अगर आप सोचें तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। और क्या ये आपस में, but प्रोडक्शन थी, सायरा beautiful. काज़मी, राहत आई काज़मी। नो, क्या बात है। course. ये मास्टरपीसेस हैं। हाँ, क्लासिक। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप रिकॉर्ड करी थी तो मैंने आपको कहा कि मुझे बिल्कुल वही डिट्टो चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। आपका मैसेज वाज वेरी फनी। मैंने पिन कर लिया वो, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बात सुनो, तुमने कहीं और गाया था तो बहुत लंबा लंबा करके गाया था, इसको जरा छोटा गाना और उसके बाद फिर यही लाफ्टर था। तो मैंने कहा चलो मैं समझ गई बात को, लेकिन जो नैयरा आपा कर सकती थी हाँ जी। वो हम कहाँ कर सकते हैं। Of सिर्फ हम course. उनके बस ये आप समझें कि तबर्रुकात ही हैं। हाँ, of course. जो हमारे पास, मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मती है हमारी, हम इतनी प्यारी चीज़ें आज बैठ के शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं, देखें कितनी अच्छी बात है। अच्छा फरिया, मुझे ये बताइए कि आपने फिल्म्स में भी बहुत गाने गाए।
बेतहाशा। हाँ, बेतहाशा। और वो 90s का दौर था जब हमारा लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी एक बहुत बूम कर रही जी। थी, मूवीज बन रही थी, और एक जिसमें मुझे याद है चीफ साहब में भी आपके गाने थे, इंतहा फिल्म में भी आपके गाने थे। आई रिमेंबर उस वक्त बहुत एक क्रेज होता था कि जी जब उन्होंने कोई अच्छी मेलोडी मॉडर्न उसका होता तो जी फरिया की आवाज़ होती थी। उसका भी अच्छी मज़ेदार बात ये हुई कि अमजद बॉबी साहब मोस्टली उर्दू फिल्मों के काम कर रहे थे जी। मुझे मिला वो ऑप्शन जब हमारे पास उर्दू फिल्में ज़्यादा थी। बिल्कुल। और अमजद बॉबी साहब जो थे वो ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर कल्चर्ड वॉइसेस। हाँ बिल्कुल। तो वो मुझे ये भी बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक रिमार्क मिला कि तुम्हारी कल्चर टोन है, मुझे अच्छा। कल्चर टोन चाहिए हाँ। फॉर माय उर्दू टाइप मेलोडीज। सो उसमें फिर बहुत सारे गाने गाए, रात नशीली एक गाना था जो मीरा पे शूट हुआ हाँ, था, चीफ साहब का जी था। चीफ साहब का, रेशम में हुआ था, इंतहा का, सुन गीत ने संगम का गाना था। संगम में तो बाकायदा पे मुझे ऑफर भी हुआ, सैयद नूर साहब ने कहा दैट इफ यू वांट टू एक्ट इन इट। अच्छा। हाँ जी। हाँ। मैं फिर नहीं जा पाई और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिल्म मेरा बिल्कुल मीडियम नहीं है। मगर एक्टिंग का आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने पीटीवी के एक दो प्लेज में काम भी किया है, एक सोफिया था आपका प्ले, बेताश, बहुत सारे ड्रामे हाँ। थे। और उसी जगह पे फिर एक ये भी ज़िंदगी में अब्बू हमेशा कहते हैं ज़रूर याद दिलाया करो, घूंघट एक फिल्म थी। तो जब मैंने ये संगम का जो इसमें एक्टिंग थी वो मिस की, तो मुझे सैयद नूर साहब ने कहा फिर तुम्हारी एक सज़ा है। तो मैंने कहा जी वो क्या है? तो ये सेट कि घूंघट एक फिल्म है जिसमें अंदलीब एज ए Actress, हीरोइन हाँ, उसमें काम हाँ। कर रही है। सो जो उनकी आवाज़ है मुझे उस पर तुम्हारी डबिंग चाहिए। आई रिमेंबर Can you फरिया, इट imagine? वाज योर वॉइस इन घूंघट। यस। सो वो भी एक बड़ा, और उसी दौरान में पतंगबाज वाला जो एल्बम है वो रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा। सो वी वर रियली वरीड कि पता नहीं आवाज़ अगर सारी यहाँ ख़राब हो गई तो वहाँ क्या निकलेगी। सो मगर ये सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मैं बड़ी लकी हूँ, मैंने एंजॉय किए। और फिल्मों में बहुत मज़ेदार, फिर शरारत के गाने, बिल्कुल। उसमें भी गाना था। उसमें समीना पिज़ादा साहिबा के साथ काम किया। फिर वो सोफिया में भी वो सोफिया मेरे तो- साथ ड्रामे में थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कहीं I ना कहीं remember। हमारे टाकरे हर एक की होते रहते हैं। बिल्कुल। चले जी, इसके साथ वील टेक आवर लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और गपशप, कुछ और म्यूजिक की बातें। एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ हैं फरिया परवेज। सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमने कुछ बहुत मज़ेदार एक चीज़ आपके लिए तैयार की है, क्योंकि फिल्म्स की बात हो रही थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो सॉन्ग्स 90s में आपने उनके लिए परफॉर्म किया था, प्लेबैक सिंगिंग। Right. तो जो एक बहुत फिल्म मुझे पसंद थी उसका नाम था इंतहा, जो कि समीना पीरज़ादा ने डायरेक्ट की थी। राइट। और उसमें हुमायूं सईद, रेशम, मीरा और जीशान एक एक्टर थे, वो जी। इनका था। उसमें आपका एक गाना पिक्चराइज हुआ था रेशम के ऊपर। जी। तो वो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और मेरे लिए और सबके लिए थोड़ा सा परफॉर्म कर दीजिए। और ब्यूटिफुली रिटन ऑल्सो। Okay. मेरा ख्याल है कि ये रुखसाना नूर अच्छा, जी उनके उन्होंने लिए लिखा lyrics था। शी वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड, वुड लव टू शेयर। हाँ जी प्लीज। सुन गीत नया, संगीत नया, सुन गीत नया, संगीत नया, हर बीते पल को भूल भी जा, हर बीते पल को भूल भी जा, जो बीत गया सो बीत गया, सुन गीत नया, संगीत नया, सुन गीत नया, संगीत नया। अमेजिंग।
फरिया मुझे बताइए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, तो आप कितनी एक्टिव हैं उस पर और आप क्या समझती हैं कि ये आजकल कितना ज़रूरी है? आजकल तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तो वक्त ही सोशल मीडिया मीडिया का का है। आ गया। बल्कि कल ही बात हो रही थी, माय ब्रदर वाज ड्रॉपिंग मी एट द एयरपोर्ट, ही सेड कि आप ही अगर फ़र्ज़ करो आजकल में पतंगबाज आता या वो काटा आजकल में रिलीज़ होता तो वो कितना ह्यूज हो जाता। मैंने कहा यार बात ये है कि बेसिकली इट वाज अ फेस्टिवल का गाना। हाँ, बिल्कुल। तो फेस्टिवल ही नहीं रहा। हाँ, तो बिल्कुल। इसीलिए तो वो और अल्लाह ताला ने हर चीज़ की टाइमिंग मुकर्रर टाइमिंग की होती है। है, बिल्कुल। वो वाकई वो बसंत ना होती हाँ। तो हमारा उस तरह का गाना। गाना भी ना होता। और अगर काश बसंत हमें मनानी आज भी आ जाए, बिकॉज हम हर तरह से इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, कोई भी हमें बिल्कुल। काम मिल जाता है तो सो अग्रेशन तो वैसे भी मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट बिल्कुल। सूटेबल। हाँ, पिछले दिनों मैंने देखा कि आपने YouTube पे अपना एक टॉक शो शुरू किया था जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों को बुला के जी। इंटरव्यू कर रही थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था एज अ होस्ट? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। इट वॉज नॉट एज अ होस्ट, आई नेवर डिड इट, आई जस्ट डिड इट कि चलो यार जो बहुत हमारे ऐसे मेरे ताल्लुकात रहे, काम करते हुए मुलाकात हुई, कि कई लोगों के साथ काम भी किया। अब अस्मा जो है शी इज़ अ लवली पर्सन, वो बहुत लगती प्यारी मुझे दोस्त। इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं वो कि अस्मा अब्बास की बात अस्मा करिए। अब्बास, उनके हाँ जी। साथ फिर वो जो शो किया, दिल था बहुत कि उसमें हम बहुत से गाने गाएं, हाँ। मगर फिर ये भी ख्याल आया कि जहाँ बातचीत हो जाती है वहाँ गाने कम हो जाते हैं। बिल्कुल। सो मगर एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट। टीवी पे बहुत कम लोग देखते हैं, सही। तो उसके साथ साथ अपने आप को आप रीइन्वेंट कर रही थी, इनोवेट कर रही थी और रेलेवेंट रह रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल। बहुत कम लोगों के अंदर ये होता है। पॉडकास्ट का ज़माना जो है, हाँ जी। so उस तरह से भी देखें अगर बहुत सी चीज़ें लर्न करने को भी मिली, बिकॉज जो बात एक आर्टिस्ट से करता है ना, वो हाँ जी। फ़र्क होती है आसिम। हाँ, बिल्कुल। एक होस्ट एक आर्टिस्ट से बात करता है, वो फ़र्क होती है। हाँ, क्योंकि आपकी एक कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा होती है उसमें। Right. आपको म्यूजिक का पता होता है, उसकी लय का, सुर का, आप वो उस पर मुख्तलिफ आप गुफ्तगू कर सकते हैं। जिंदगी की कंपैटिबिलिटी भी होती है ना। बिल्कुल। बहुत सारे मोड़ों से गुजर के पहुंचे होते हैं सब, सो वो बातें ज़रा वो सांझी हो जाती हैं। हाँ, चलें जी, इसके साथ ही we've come to the end of the show। फरिया, थैंक यू सो मच। The pleasure is all बहुत mine. शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और मेरी एक देरीना ख्वाहिश आपने पूरी की, और हमारे व्यूअर्स का जो इतना मुझे फीडबैक था कि फरिया परवेज़ को बुलाएं, हम उनको सुनना चाहते हैं, तो वो फरमाइश आपने पूरी की, बहुत शुक्रिया। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, एज ऑलवेज माशाल्लाह, वर्किंग विद यू, इट्स अ प्लेजर। और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई है, आपने इतने प्यार से बुलाया, मेरी इतनी सारी बातें, इतने सारे आपको इतना कुछ पता है कि बहुत course. सारी दिल से और चीज़ें भी निकल आती हैं ना, आती हैं, हाँ हर एक जी। को कहाँ पता होता है। सो आई रियली, मैं आपको बहुत मुबारक देती हूँ बहुत आपके शुक्रिया। सीज़न 5 के लिए। हाँ जी, माशाल्लाह। और इसमें भी बल्कि हमने गाना जो था उसके लिए भी हमने आपस में शेयर किया। ऑफ कोर्स, The मैं title बल्कि यहाँ song। पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम सीज़न 5 लॉन्च कर रहे थे तो मुझे पुराने सॉन्ग को रीइन्वेंट करना था, रीवैम्प करना था, तो पहला जो मैंने कांटेक्ट किया फरिया, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा ये गाना है, इसको चेंज करके दो। उसके बारे में प्लीज़ शेयर करें कुछ जाते जाते। और वो गाना जी ऐसी मज़ेदार बात ये आसिम ही कर सकते हैं। इन्होंने फिर एक और गाना मुझे रेफरेंस के तौर पे भेजा कि मुझे ऐसा गाना हाँ, चाहिए, मुझे ये इसमें beat चाहिए, इसमें इस तरह की बीट होनी चाहिए। मैंने बड़ा सोचा कि मैं कहीं और रेफर करूं कि शायद कुछ बेहतर निकल आए, मगर क्योंकि हम जानते एक दूसरे को वो इतनी अच्छी तरह से हैं कि मुझे लगा कि जो ये मांग रहे हैं ना, ये उससे हिलेंगे नहीं। सो फिर फाइनली आई क्रिएटेड दैट थोड़ा सा बीट, एंड उसके बाद फिर हमने बाद में ज़ाहिर आयमा की आवाज़ भी है उसमें, फ़ाखिर की भी आयमा है। बेग माशाल्लाह। एंड मेरे लिए वही खुशकिस्मती है कि आजकल के माशाल्लाह सिंगर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और फिर फ़ाखिर का भी बड़ा मेजर रोल है, फिर फ़ाखिर ने अपना हिस्सा डाला। बिल्कुल। सो फाइनली एक गुलदस्ता बहुत अच्छा, तैयार हो गया माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जाते हुए, क्योंकि ये म्यूजिकल एपिसोड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पसंद का एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग यहाँ पे परफॉर्म करें एज अ फिनाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। अपनी दुआ में याद रखिए। और अब फिनाले के तौर पे फरिया परवेज़ का उनका अपना मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस। खड़ी हैं ख्वाब हथेली पे रख कर, सुबह की
कि तन्हाई